इफ़ यू आर कंसिडरिंग स्टडिंग MBBS इन रशिया, आई नो एक सवाल जो हर स्टूडेंट के मन में आता है, दैट इज़ कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, कैसे बेस्ट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो आपको चूज़ करने चाहिए या देखने चाहिए या कंसिडर करने चाहिए बेसिकली. And in this video I'm going to give you practical criteria, practical points that you should consider while selecting a university for your MBBS abroad journey. I will also tell you कैसे उन चीज़ों के बारे में रिसर्च करना है and क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो important नहीं हैं, they don't really matter. If you are new to the channel, hi, my name is Vivek Latwal and I myself have studied MBBS from ASMU Russia and I cleared my FMG exam in Jan 2024. And along the way I have had hundreds of students get admission into their dream universities, and on this channel I make regular videos about medical education abroad. So please consider subscribing and let's get started with today's video. सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है इट शुड फुलफिल ऑल द NMC गाइडलाइंस एंड इट शुड बी इन द WHO WDOMS लिस्ट. रशिया की 99% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल करती हैं और WDOMS लिस्ट में भी हैं. फॉर NMC यू हैव टू कीप 4 मेजर पॉइंट्स इन माइंड. 54 मंथ्स ड्यूरेशन होना चाहिए. इट शुड बी इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन. You should be able to get internship or do internship over there, and आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना मिलना चाहिए वहाँ पे उस कंट्री में या उस यूनिवर्सिटी में. एंड फॉर WHO और WDMS के लिए यू कैन गो टू द WDMS वेबसाइट एंड जस्ट टाइप इन द यूनिवर्सिटी नेम एंड यू कैन चेक इट योरसेल्फ. अगर लिस्ट में आपका यूनिवर्सिटी का नाम है तो दैट मीन्स दैट योर degree from that university is going to be valid from like in all around the world basically. आप किसी भी कंट्री में मेजर 99% कंट्रीज़ में आप इन फ्यूचर जाके यू कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर बेसिकली. सेकंड पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. बेसिकली ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू दे आर बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग देयर, कंप्लीटिंग माई MBBS डिग्री, क्लियरिंग माई FMG एग्ज़ाम. बेसिकली मैंने पूरी जर्नी खुद कंप्लीट की है. आई हैव बीन थ्रू द प्रोसेस. Unlike many of other people who makes videos on YouTube nowadays, जो कि उनमें से most of them they might not even have gone to Russia, और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होने वाली बात तो छोड़ ही दो. सो मूविंग ऑन टू सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कंसिडर इज़ कि हाउ ओल्ड इज़ द यूनिवर्सिटी. सो ऑफ कोर्स अगर यूनिवर्सिटी पुरानी होगी तो इट इज़ गोइंग टू हैव स्लाइटली बेटर रैंकिंग, स्लाइटली बेटर मोर एक्सपीरियंस, एंड ऑफ कोर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें बेटर होंगी. तो यू शुड कंसिडर कि हाउ ओल्ड इज़ द यूनिवर्सिटी, and you can check this by just going on the official website of the university as well. Third important point that you should consider is budget. Now of course हर स्टूडेंट का अपना ऑलरेडी एक बजट होता है, बट मैनी स्टूडेंट्स nowadays they feel pressured कि अगर हम हायर बजट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली बी अ ग्रेट यूनिवर्सिटी. सो दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल. जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली. सो इट डजेंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस कि आप बहुत ज़्यादा हायर बजट रेंज यूनिवर्सिटी वाली में आप जाओगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड यूनिवर्सिटी. यू कैन सेलेक्ट medium to low to medium budget universities. My suggestion is always to select low to medium budget universities only. 50-60 लाख की जो जिन यूनिवर्सिटीज़ का बजट है उनको चूज़ करने का बहुत ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड इज़ द सिटी जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है. I have said this multiple times in my previous videos also. जो सिटी है it is really important because ultimately आप 6 years वहाँ पे स्पेंड करने वाले हो. So काफ़ी सारी कंसल्टेंट्स जो हैं इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि आपकी मॉस्को के पास में, कैपिटल के पास में सिटी है तो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट और इट इज़ गोइंग टू बी बेटर. बट थिंक अबाउट इट लॉजिकली, इट डजेंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस अगर सिटी की पॉपुलेशन ही कम हो अपने आप में. तो the main thing that you should look at the city is कि how large the city is, the population of the city क्या है. मेरा जो recommendation रहता है, choose a university, choose a city जिसकी population around at least 5 lakhs या more than 5 lakhs हो. And of course how great the connectivity is. अगर city के पास अपना खुद का airport है तो then it doesn't really make much of a difference how far it is from Moscow. Of course आपका travel में थोड़ा सा expense बढ़ जाएगा as compared to Moscow की यूनिवर्सिटीज़, बट अगेन दैट विल बी compensated by it being a larger city, एंड आपको वहाँ पे लार्जर सिटी के जो और बेनिफिट्स मिलेंगे वो बेसिकली उस चीज़ को पूरा कर देते हैं. फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कंसिडर इज द हॉस्पिटल्स और लाइक द क्लिनिकल एक्सपोजर बेसिकली. एंड ये आपका सिटी से डायरेक्टली लिंक भी हो जाता है, बिकॉज अगर कोई सिटी लार्जर है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको पेशेंट फ्लो ज़्यादा मिलेगा एंड क्लिनिकल एक्सपोजर ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा मिलेगा. ऑल्दो काफ़ी सारे ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लार्जर सिटीज़ में बट दे डोंट रियली हैव मैनी हॉस्पिटल्स लिंक टू देम,
तो you have to keep these things also in mind. The sixth important point that you should keep in mind is hostel facilities of the university. Again, as I said, आपको 6 years वहाँ पे spend करने हैं. Ultimately you will be spending almost half of your time staying in the hostel. तो hostel काफ़ी अच्छा होना एक काफ़ी important चीज़ है. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी जिनके हॉस्टल्स के अंदर बेसिक थिंग लाइक लॉन्ड्री फैसिलिटी भी नहीं अवेलेबल है. तो लुक एट ऑल दोज थिंग्स कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं नहीं है. हाउ फार इज़ द हॉस्टल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम जो है वो 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम होना चाहिए बाई बस और बाई ट्राम और टैक्सी समथिंग लाइक दैट. उससे ज़्यादा अगर दूर होता है तो इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम. कुछ जो अगर मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा नहीं ऐसी, तो वो एक्सेप्शन में चले जाते हैं. नाउ इफ़ यू आर समवन हु इज़ थिंकिंग अबाउट टेकिंग एडमिशन इन 2024, तो लेट मी टेल यू काफ़ी सारी मेजर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स बंद हो चुके हैं ऑलरेडी. कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी बची हुई हैं जो कि ये सारे के सारी क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करती हैं, मैच करती हैं. सो आई विल गिव यू द नेम ऑफ देम एज वेल. सो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम जहाँ से मैं खुद ग्रेजुएटेड हूँ. देन देर इज़ उलियानो स्टेट यूनिवर्सिटी. इसके बाद थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव इज़ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि आपका सेंट पीटर्सबर्ग में है. एंड अनदर ऑप्शन गुड ऑप्शन दैट वी हैव इज़ नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. ये ऑप्शंस जो हैं ये सारे की सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं. सबका बजट रेंज थोड़ा डिफरेंट है. एंड येस ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ हैव लिमिटेड सीट्स लेफ्ट ओनली. बिल्कुल लास्ट का टाइम चल रहा है. So if you need more details about any of these universities, you can get in touch with me and my team. जितनी भी डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं. We are officially partners with all of these universities, so we'll be able to help you get admission directly in these universities. And अगर आपको अभी भी confusion है तो again you can get in touch with us and we'll be happy to solve all your queries. Thank you for watching, and if you found this video useful, please consider subscribing and do share it with your friends.